अखंड ब्रह्मं तेजं च प्रतिभूतानि ब्रह्म सत्य यतात न गृह्णान्ति मृत्युंजनम तम महामृत्युंजय तम नमः शिवाय। अमोघ शक्तिम सर्वशक्ति जगदम्बे महालक्ष्मी अर्धंगति दावती झांवती झनकती जमुना। ओम श्री लक्ष्मी जगत जननी जगदम्बा जगत दरिद्र नाशिनी रोग नाशिनी। अन्नदात्री विष्णु नमामि सदाशिव। हर हर महादेवाय त्रिपुंड तिलक त्रिलोचनम चतुर्मुखारविंदम सदाशिव। शिव नाम ही कल्याण है, शिव नाम ही यहाँ ज्ञान है, शिव नाम ही भगवान है, शिव नाम ही वरदान है, शिव नाम ही है सोमनाथ अमृत जिसमें भरा हुआ। इस मृत्युलोक में जीवन लेकर भोलेनाथ ही खड़ा हुआ। ये ज्योतिर्लिंग इनके 12 और ज्योति प्रगट यहाँ होती। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत में प्रगटती है ज्योति। ज्योति से अंधकार हटता ज्योति प्रकाश कर जाती है। ज्योति जलती जब बैकुंठ में विष्णु की नाभि से अमृत प्रगटाती है। विष्णु की नाभि कमल रूप और शक्ति वहां खिल जाती है। सोमती पर्व जब पड़ता है तो भक्ति प्रकट हो जाती है। नवदा भक्ति प्रकट हो और कमल भक्ति खिल जाए। बैकुंठ में मने सोमवती क्षीर सागर के माय। नवदा भक्ति बनकर शक्ति वही शिव बन जाती है। वही वेद बनती है, ब्रह्मा मुख से वह प्रगटाती है। ये नाभि कमल है सोमवती और क्षीर सागर का अमृत है। इस मृत्युलोक में सब मृत हैं, बस जीवन है तो शिव ही है। तो पड़े सोमती मल के मास में ये कलयुग में पड़ती है। और 30 दिसंबर पड़ गया देखो धर्म की मूल अब प्रगटती है। मूल नक्षत्र में सोमवती महापर्व का प्रागट्य। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में है प्राण। तो ये हर राजा को, हर प्रजा को, हर मनुष्य को, हर नर नारी को और संपूर्ण विश्व को और 33 करोड़ देवताओं को ये याद रखना चाहिए कि दया धर्म का मूल है। और ये धर्म का मूल कुंभ से पहले मलमास को हटाने के लिए, सारे संसार के और कलयुग के मलों को हटाने के लिए भारत में सोमवार सुंदर मलमास में सोमवती आई। नक्षत्र पड़ा है मूल यहां और देखो शक्ति प्रगटाई। तो मुंह का मतलब मूर्खता और मुंह में भज लो राम। लय कर लो ये आत्मा बनो परम सुखधाम। तो मूल नक्षत्र में सोमवती का महापर्व कलयुग में विक्रमी संवत 2081 और अंग्रेजी 2024 30 दिसंबर को है। तो 3 और 0 देखो ब्रह्मा विष्णु महेश 3 है और अधर्म है 0। और 2025 में हम सब हो गए धन्य।
सोमति का सार सुना रही वाणी, सुनो एकाग्र मन लाए। 4 वेद 6 शास्त्र में कहीं मिलेगा नाय धीर धैनम। श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन। सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रम दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम। कमल नयनम नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी सकल सिद्धिम गुणदायकम प्रतिभूतम परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी। यदा यदा धर्मानि शक्ति जगदम्बे नमामि भगवती परम प्रसन्न मुक्तिम। ज्ञान चक्षु जिह्वा निवासो सदादयम् दध्यक्षरटारिणी सरस्वती अंबिका अंबिका भगवती भयहारिणी शोक निवारणी दोष निवारणी रोगादि भय विनाशिनी जगदम्बे नमामयम्। है सरस्वती मां, मैं आपकी वंदना करता हूं। आप हंस पर आरूढ़ होती हो, 4 हाथ हैं आपके, एक में पुस्तक, एक में वीणा, एक में अनेक अनेक आभूषित, एक में माला, एक में कमंडल लेकर के अपने भक्तों को तुम ज्ञान देती हो, शक्ति देती हो, भक्ति और वैराग्य देती हो, धन धान्य और अन्न की वृद्धि करती हो। हे मां, मैं आपकी उपासना करता हूं। संगम रूप सरस्वती जाना और ज्ञान भक्ति वैराग्य में माना। ज्ञान भक्ति वैराग्य का जब संगम हो जाए तो गंगा जमुना सरस्वती और प्रयाग यहीं बन जाए। प्रयाग का मतलब क्या होता है? प्रय का मतलब होता है प्रिय, और आग का मतलब होता है अग्नि से। तो अग्नि में है भगवान रंग, अग्नि में ज्योति होती है, अग्नि में ही ज्ञान होता और हवन समाधियां होती है। हवन में अग्नि जानिए और हवन रूप गति जान। पापों का सब हवन कर दो और मिलो सभी भगवान। तो अग्नि तत्वानि भूतानि, इस समय अग्नि तत्व निस्तेज है क्योंकि शरद ऋतु है और सूर्य भगवान मीन राशि में धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो धनु राशि में प्रवेश करते ही मल मास हो जाता है और मीन राशि में प्रवेश करते ही खर मास हो जाता है। ये दोनों गुरु की राशियां हैं। एक गुरु है जल में जानो, एक गुरु अग्नि में मानो, और भाग्य रूप इसको ही जानो, देखो अमृत इसमें मानो। तो है भगवती जगदम्बा, आप ब्रह्मा विष्णु महेश, ये त्रिशूल है काशी का, प्रयागराज का, जहां पर गंगा जमुना सरस्वती का संगम है, और इस त्रिशूल पर ही संगम हो जाता है। अब ये त्रैशूल चारों युगों में हर मनुष्य को कष्ट देते हैं। त्रैताप उनको मानिए, त्रैताप हटते ही नहीं, और भोग में राजा सभी, भोग तो घटते नहीं, और रोग बढ़ते जा रहे, और योग का तो पता नहीं, और भोग में सब मस्त हैं। ये कलयुग का हाल है यही। कलयुग में भी राजा और प्रजा भोगों में मस्त है। उन्हें क्या मतलब भगवान से?
एक समय की बात है, उमा सुनो कथा अब अमृत माना, सोमति पर्व रवि गति जाना। रविवार भगवान सूर्य का दिन है, हमारे इष्ट देव है, और त्रैताप को मर्यादा पुरुषोत्तम राम मेरे इष्ट ही हटा सकते हैं। ये मैंने उनसे सीखा कि देहिक देविक भौतिक तापा और राम राज काहू नहीं व्यापा। मैंने उनका अनुसंधान किया। मैं तीसरे नेत्र से उनकी हर गतिविधि का अवलोकन कर रहा था कैलाश पर बैठकर, और एक 11वें रुद्र के रूप में मैं 24 घंटे उनके चरणों का चापन कर रहा था। पवन रूप हनुमान बन गए, कर रहे अनुसंधान, चरण चाप रहे राम के, और मिला मुझे ये ज्ञान। और राम जी लक्ष्मी जी सीता जी से कह रहे थे, जो उनकी जान थी, कि जान तुम मेरी हो सीता, जान भारत की बनो, शान भारत की बनो, और शक्ति भारत की बनो। तब जानकी जी ने कहा, महाराज क्या करें? छोड़ो कनक भवन और अवध को, चलें जंगल की ओर, और वन में ही हम वास करेंगे, और होगा राम का शोर। राम नाम का गुणगान जंगल में करेंगे। प्रकृति के समीप रहना चाहिए, वरना हम यहां पर सत्ता के भोग में तो रोगी हो जाएंगे, और यदि राजा ही भोग में रोगी हो तो राज चला नहीं पावेगा, और इतने रोग हो जावेंगे कि राज नष्ट हो जावेगा। तो राज ताज सब नष्ट हो जब राजा भोगे भोग। छोड़ दिया श्री राम ने अवध सत्ता संजोग, अवध का राज छोड़ दिया। तब का आप क्या करें? तो देखो संकट क्या है भारत, और सोमती का पर्व पड़े, राम सिया और लक्ष्मण देखो, और जंगल में वनवास खड़े। देखा जंगल तो सारे ही, और झूम खुशी से भरे हुए, अमृत का ये पान है जंगल, और यहां देखो नहीं कोई मरे। पर जो रहते नगर में, और राजधानी गति जान, और देखो हमारी अवध को, और त्रैतापों घनश्याम। संगम हो रहा है। 3 तरह के कष्ट हैं इस अयोध्या में, देहिक, देविक और भौतिक। कुछ लोग रोगी हैं, देहिक देह के ऊपर उनके ताप है, संकट है। देविक कुछ मनोरोगी हैं, कोई भूत, कोई प्रेत, कोई किसी भी तरह से उनकी देविक प्रकोप कर्मों की वजह से उन पर हो रहा है। और कुछ भौतिक रोगी हैं, उनके पास अभाव अभियोग है, किसी के पास धन नहीं है, किसी के पास पुत्र नहीं है, किसी के पास कोई संपदा नहीं है, तो वो भौतिक ताप है। तो भगवान भी लाख यहां भारत में, और राज करने घर आ जावे, घर ये तीनों संकट हो तो, और प्रजा नहीं कोई सुख पावे। तो पहले इन तीनों तापों को और हटा देंगे राम, राम राज भारत में होगा, बड़े भारत की शान। उसे सोमती कहते हैं, सुमति देत बनाए, मां भारत यहां हो नहीं, और सभी बराबर पाए। जैसे हमें वैसे हम हमारी प्रजा को कर दें। यह असमानता ही दुख का कारण है, और ये चारों युगों में रहती है। तो राम जी ने संकल्प किया कि निश्चर विहीन पृथ्वी करूं, और असमानता सभी हटाऊंगा, और जितने भारत में संकट हैं उनको ही दूर भगाऊंगा। तो सोमती अमावस पर संकल्प राम का, और यही अमृत पान, और राम राज में संगम कर दिया, हटे त्रैताप तमाम। देहिक, देविक और भौतिक ताप। प्रयागराज में गंगा जमुना सरस्वती का संगम है, और भगवान शंकर के त्रिशूल में भी संगम है। भक्ति ज्ञान वैराग्य का संगम है त्रिशूल, ये संगम है प्रयागराज में। और
सोमवती की मूल 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 नक्षत्र में सोमवती पड़ी है। और कृष्णराज में चंद्रमा, और भोग ग्रसित गति पाए, भोगों में फंस गया चंद्रमा तो अमृत नहीं प्रगटाए। चंद्रमा को एक बार क्षय रोग हो गया। 27 नक्षत्रों में रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा को सबसे ज्यादा प्रिय है उमा, और चंद्रमा हमारे मस्तिष्क पर शोभायमान रहता है, उसमें अमृत रहता है, और सोमवती भी अमृत का ही स्वरूप है। तो आखिर देखा गण है हमारा और मस्तिष्क शोभित करता है, पर भोगों में फंस गया चंद्रमा तो क्षय रोग से मरता है। हमने देखा कि हमारे आसपास कोई चीज मरती नहीं है। शिव परिवार में हमने किसी को मरते नहीं देखा। हम यहां पर 12 महीने हमारे यहां सोमवती रहती है, सुमति रहती है। तो जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तह विपत विनाना। तो भगवान शंकर कहते हैं कि शिव अमर ही इसलिए है कि वहां सुमति बनाकर रखते हैं। भगवान विष्णु अमर ही इसलिए है कि वो क्षीर सागर में, शांति के क्षीर सागर में शयन करते, इसलिए वह शांति से अमर है, और हम सुमति से अमर हैं। और ब्रह्मा 4 वेद, 6, 7, 18 पुराण, वाणी और श्रुति से अमर है। तो अमरत्व तीनों ही जगत गुरु, और श्री कृष्ण गीता से अमर हुए, और इस मृत्यु लोक में मरते मरते सारे राजा चले गए। जो भोगों में फंस जाए यहां, और लाख शक्ति हो उसके पास, पर पल भर में ही हो जाता है देखो उन शक्तियों का नाश। तो चंद्रमा भोगों में फंस गया उमा, रोहिणी के जा चिपका। तब राजा दक्ष की 27 लड़कियां थी, ये नक्षत्र उनकी लड़कियां ही हैं। शिकायत करी कि महाराज ये चंद्रमा हमारे पास नहीं आता, थोड़ी सी देर ही रहता है, लेकिन रोहिणी में ये हमेशा उसके पास ही रहता है। तो शाप दिया जा रोगी हो जा, और भोगों में क्यों फंसा हुआ, अमृत तेरे अंदर है फिर भी तू विष में पड़ा हुआ। भोगों को विष मानिए हुआ पांडु जब रोग, हाथ जोड़कर खड़ा चंद्रमा बचा ले ओ शिव योग। हे शिव जी, आज सोमवती का पर्व है, मुझे बचाओ, मेरे को शर्म आ रही है, मेरे अंदर अमृत है फिर भी मैं मर रहा हूं भोग के कारण। तो राजाओं सीख लो, चंद्रमा आकाश में कितना चमकता देख तो, शिव के मस्तिष्क पे शोभायमान ये चंद्रमा है दृष्ट जो। तो चंद्रमा में अमृत रहता है, और अमृत रोगी हो रहा है भोग के कारण। तो राजाओं भोग तुम्हें भी रोगी कर देगा, चाहे तुम कितने भी शक्तिशाली हो, कितने भी धनवान तुम्हारे दोस्त हो, लेकिन देख लो। तब मैंने कहा डरना नहीं, छोड़ चंद्रमा भोग, और खारे पानी में खड़ा हो रहना, हटा देऊं मैं रोग। तो गुजरात में बन गया देखो सोमवती जब आ गई, मलमास था उस दिन यहां और शिव शक्ति प्रगटा गई। मैं सोमनाथ हूं बन गया जब सोमवती वहां आ गई, अमृत ये खारे पानी में और चंद्रमा को बुला गई। चंद्रमा को बुलाया हमने, समुद्र के उस खारे पानी में बुलाकर खड़ा कर दिया कि खड़े रहो, तुम्हें रोग है पांडु, और खड़े रहो चुपचाप, सोमवती का पर्व है, जपो ओम नमः शिव जाप। ओम नमः शिव का जाप करने के लिए मैंने चंद्रमा से कहा, मैं सोमनाथ बन गया। सोमवती का पर्व था, अमृत टपका मेरी जटा से, और छिड़का चंद्रमा जाए, मेरा ही आभूषण था जो भोग में मर मर पाए। मेरा आभूषण था ये, मेरे मस्तिष्क पर शोभायमान रहता है। तो चंद्रमा का रोग मैंने ठीक कर दिया, सोमवती धन्य हो गई, और चंद्रमा आज भी अमृत से भरा हुआ है। अब कभी रोगी हो नहीं, ये सोमवती का कमाल था।
तो सोमनाथ गुजरात में अमृत का देखो प्याल था, अमृत का प्याला बन गया मैं। और ये अमृत गुजरात की धरती पर सोमनाथ में आज भी अमर है। लेकिन गुजरात के सभी राजा और प्रजाओं को ये चाहिए, चाहे वहां का कोई भी नर नारी हो, उसे कभी भी भोग में नहीं जाना चाहिए। भोग और धन से सदा रहो गुजरात वालों दूर, वरना कष्ट मिलेगा भारी, संकट हो भरपूर। द्वारकाधीश ने भी कहा मानी न कोई बात, 56 करोड़ यदुवंशियों से गुजरात में हो गया घात। तो गुजरात में पश्चिम द्वार है ये भारत का, और जब किसी का पतन करना हो, चाहे वो राजा हो या प्रजा हो, तो उसे गुजरात में बुलाना पड़ता है और गुजरात में उसका पतन कर दिया जाता है। तो यदुवंश का पतन भगवान कृष्ण जो अमृत में चंद्रवंश में ही थे, उन्होंने गुजरात में ही पतन किया था। ये गुजरात है मर जात है जो अधर्म को फैलात है, और 2 मुट्ठी चावल में भी भैया 2 लोग राजपात है। तो 2 लोग चंद्रमा चावल चाहत के चावल भगवान कृष्ण ने खा करके अपने मित्र सुदामा को 2 लोग का राज दिया, और अपने ही वंश के 56 करोड़ यदुवंशियों को इस समुद्र में डुबाकर मारने का श्रेय भगवान कृष्ण को ही जाता है कि घन घमंड में आ गए, मद में हो तुम चूर, अरे कृष्ण जाए गोलोक को, रहो उनसे अब दूर। दुर्वासा ऋषि को बुला लिया, सोमवती का दिन था, एक मूर्ख आया, घमंड था उसे सत्ता का, और बोला मेरे गर्भ में क्या है? अरे तेरे गर्भ में पाप है, धन ही धन का पाप, घन घमंड में फूल रहा है और मरेगा अपने आप, जा इसी से तेरी मृत्यु होगी। और आखिरकार उस मूसल से पूरे यदुवंश की मृत्यु हो गई। उसका कारण गुजरात था। ये गुजरात पर वाणी है, कोई हंसी खेल है नहीं। और घन घमंड पाखंड, और गुजरात में फंसेगा चक्कर और मिलेगा कड़ाब दंड। सोमवती ये पड़ गई, देखो पड़ा मलमास, सारे मल हट जाएंगे, होगा दिव्य प्रकाश। चंद्रमा के मल हटा दिए और चंद्रमा करे प्रकाश, और यही देश गुजरात में, और पटते सोम के नाथ। तो सोमवती पर्व पर हमने चंद्रमा का रोग हटा दिया। और भगवान राम ने अयोध्या में देहिक देवी भौतिक ताप हटा दिए। राम राज्य भारत करे और अवध के जाए, त्रैताप गति रूप है जिसे राम ने दिया हटाए, और हमने चंद्रमा का रोग हटा दिया। और भगवान कृष्ण ने अपने वंश को ही हटा दिया। यदुवंश समापन गुजरात में है, ये पश्चिम द्वार बड़ा भारी, यहां सूरज अस्त हो जाता है, जो करे अधर्म प्रगटे सारी। तो गुजरात में यदि कोई अधर्म फैलाए और अधर्म की भविष्यवाणियां करे और अपने आप में घन घमंड रखे, तो वो सूरज अस्त हो जाता है उसका, क्योंकि पश्चिम द्वार पे सूरज अस्त होता है। तो सूरज भी जहां अस्त होता वह होती गुजरात। और श्री कृष्ण का यदुवंश भी खा गया देखो मात, और अमृत से रोगी हुआ यही चंद्रमा पाए, सोमनाथ प्रगटे वहां और रोग हटा दिए जाए। तो चंद्रमा के रोग हटे और सुदामा को 2 लोक का राज मिला, और यदुवंश को घमंड आ गया कि हमारे इष्ट देव कृष्ण द्वारका नाथ हैं और हम जो मर्जी आए करेंगे। बस परिणाम उल्टा हो गया, और 56 करोड़ मर गए वहां, और आज तक पता नहीं कहां गए यदुवंशी वहां। तो जो घन घमंड करे गुजरात में, उसकी बुरी हो हालत। और सोमवती पड़ गई रे भैया, होगी बड़ी जलालत। तो जलालत में जलालत है, इबादत में इबादत है, शहादत में शहादत है। ये तो राजा की आदत है, ये तो घमंड से ही फूल कर गुब्बारा देखो बन गए। अरे उसमें कांटा लग गया पाप का, त्रैताप सारे हट गए, तो मिट गया नामो निशा और घट गया सम्मान सब। और दुर्गण जब आप फंसे हैं भैया, तो आ गया निर्वाण। अब निर्वाण और शमशान देखो, ये तो मृत्यु लोक है। मृत्यु यहां पर सत्य है और बाकी शोक ही शोक है। सोमवती पर्व में भारत में भी शोक की लहर है इस समय।
क्योंकि बड़ा राजा चला गया और यह है भारत देश, मनमोहन को श्रद्धांजलि और सोमति करे प्रवेश। तो सोमति के पर्व पर शोक मग्न भारत उसे तो मुक्ति देगा। मुक्त हो गया मनमोहन और अमृत काल ये प्रगटाया और सोमति पर्व पड़ गया भारत और नक्षत्र मूल आया। तो मुंह का मतलब मुंह में राम, बगल में छुरी करने वालों का अंतिम समय है मुंह। और ल का मतलब लय हो जावे, जो कपट पाखंड दिखाए, नकली राम को भजेंगे तो मुंह में छाले पड़ जाए। तो मूल नक्षत्र की सोमवती हंसी खेल है नाय, और उसके बाद तो कुंभ पड़ गया, अमृत गया प्रगटाए। तो मूल नक्षत्र सर्वशक्ति और कथा राम की गूढ़, क्या जाने इतिहास में जो नर होए विमूढ़। शंकर वाणी समझे नहीं जिन पे छाया अज्ञान, और सत्य सत्य बोले ये वाणी, ये है शिव भगवान। शिव भगवान की कृपा जब बरसती है तो रविवार को बरस रही है। आज रविवार का दिन है, सूर्य वंश का दिन है। तो भारत चमके सूरज जैसा, अंधकार सब हट जावे, और त्रैताप पड़े हैं भारत में, सब मिट्टी में ये मिल जावे। देहिक देविक भौतिक सारे ताप हटा दे रामचंद्र, और 100 वर्ष 21वीं शताब्दी में और राम स्वयं भारत हुआ। तो भगवान शंकर काशी विश्वनाथ कहते हैं कि राम जी 21वीं शताब्दी में भारत के भगवान होंगे। अमृत काल है ये, और इस अमृत काल को अमृत बनाने का काम 33 करोड़ देवता भारत में होंगे। उनका जन्म हो चुका है। कल की अवतार भारत में होंगे, उनका जन्म हो चुका है। हनुमान जी महाराज भारत में होंगे, उनका जन्म हो चुका है। और सभी देवलोक की शक्तियां, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सब भारत में होंगे। इसीलिए तो सोमति पड़ी है मल मास में। तो ये सारे मिले एक जगह, वह है हिंदुस्तान। भारत तो अमृतमय होगा, बड़े भारत की शान। सोमति का पर्व है, सूक्ष्म सुनाया प्रसंग, और जो भी पाप करेगा उसका गुजरात में होगा अंत। क्योंकि पश्चिम द्वार है भाई, तो पश्चिम द्वार गुजरात को जानो, सबसे कमजोर उसे ही मानो। इस कारण भगवान कृष्ण 16,108 पटरानियों के साथ भोग करने के लिए द्वारका में चले गए और नीली चादर ओढ़कर ज्ञान का प्रसारण करने लगे। क्योंकि उन्होंने देखा कि भोग यदि मैंने किया तो मिट्टी में यदुवंश है और नहीं कोई हमारा वंश, और देखो सब निर्वंश है। तो गुजरात में निर्वंश हो जाता है आदमी, चाहे वो राजा हो या प्रजा हो। यदि भोग करे तो निर्वंश और योग करे तो भगवंश। तो भगवंश भगवान श्री कृष्ण ने और ज्ञान प्रसारण कर डाला, और द्वारकाधीश बन गए वहां, और मौत का द्वार हटा डाला, मृत्यु को भी वहां हटा दिया, और ज्ञान का उजाला कर डाला, और सोमनाथ का अमृत पीकर और फिर से गोलोक बसा डाला। अरे सारे 56 करोड़ यदुवंशियों का किया वहां पर अंत। सभी मर गए उस सागर में, और बचे कृष्ण बलवंत। भगवान कृष्ण बचे और गोलोक को चले गए। तो जहां सुमतितः संपत्ति नाना, जहां कुमतितः विपत विनाना। तो ये छल पाखंड और कुमति और भोग और रोग मनुष्य का पतन कर देते हैं। मद में मर गए यदुवंशी, सब मद में ही आगे मर पाए। मद में रावण मर गया देखो, मद में दुर्योधन धृतराष्ट्र मर जाए, मद में हिरण्याकश्यप मर गए। जिस पे मद चढ़ जाए वह हालत होती है उनको सोमति उस मद को ही हटाए। तो सोमति आ गई मल मास में, हटे मदों तमाम,
जो राजा मद में रहे बिगड़ जाएगी शान। छोड़ो मद राजाओं अपने और शरण जाओ महेश, शिव की शरण में जाओ तो मिट जाए कोटि कलेश। सोमती सोमा धोबन को कहते हैं और मल मास में सोमा धोबन भारत के सारे मल हटाने के लिए और धुलाई करने के लिए खड़ी हुई है। सोमा धोबन अमृत जानो और ये लक्ष्मी रूप ये मानो, माया का मल सब चढ़े है और धोबन उसको देत धुले है। तो ऐसी धुलाई करेगी धोबन और सोमती मूल में पाए ऐसी भारत की छवि और सदी की समी आए। कल की भगवान हंसने लगे और पहले करो मल साफ और फिर मन को तुम साफ करो, फिर करो कुंभ स्नान, उसके बाद दर्शन हो जावे भारत में भगवान। वही करेंगे इस भारत का नई सदी कल्याण। ये प्रसंग सोमती पर्व का सूक्ष्म दिया सुनाए। कल भारत में सोमती और पूरी कथा प्रगटाए। तो कल पूरी कथा महादेव सुनाएंगे। तो सूक्ष्म सा प्रसंग था पर इसको समझने वाले समझ गए, ना समझे अज्ञान। क्या जाने शिव की वाणी को, ये तो शिव वरदान। तो जो भी सुने ये प्रसंग उसके हट जाए मलऊ तमाम, राम कृपा उन पर होगी और देहिक देविक भौतिक ताप सभी शमशान। तो देहिक देविक और भौतिक ताप को ये कथा नष्ट कर देती है। सुनने और सुनाने वालों का हट जाए सब अज्ञान। दर्शन राम कृपा शिव कृपा हो उन पर, मिले उन्हें भगवान। चम 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 के और भगवान हिंदुस्तान, इस हिंदुस्तान को ये नाम ही देखो है भगवान। ये हिंदुस्तान ही भगवान का स्वरूप है। जिसने कभी भगवान को न देखा हो वह हिंदुस्तान को देखे, हिंदुस्तान के जर्रे जर्रे को देखे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक को देखे। पूरा रूप भगवान का चार चतुर्भुज जहान, हिंदुस्तान का नक्शा देखो चक्र सुदर्शन मान। नाभि उनकी देखो मध्य में और जहां बसे गुजरात, और नीचे पांव में लंका है वही और माथे पे शिवताज। ऊपर है कैलाश और नीचे चरण सहाय। 12 ज्योतिर्लिंग भी इस भारत में प्रगटाए। तो ये प्रसंग सोमती का सुने सुनाए कोई, भगवान की कृपा हो मंगल भारत हो। बोलो सोमती महापर्व की, बोलो भगवान शंकर, बोलो प्रयागराज संगम की, बोलो सोमनाथ भगवान की, बोलो चंद्र महादेव श्री कृष्ण द्वारकाधीश की। आज के आनंद कीजिए।